क्या सच में देश के चीफ जस्टिस ने भारत के करोड़ों युवाओं को गटर का कीड़ा यानी कॉकरोच कह दिया? एक ऐसा बयान जिसने रातों रात देश की सबसे बड़ी डिजिटल बगावत को जन्म दे दिया। सत्ता के गलियारे हिल गए, सोशल मीडिया के सारे सर्वर क्रैश हो गए और पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन क्या यह वाकई चीफ जस्टिस का गुस्सा था या फिर युवाओं के गुस्से को भड़काने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जाल? इस वीडियो में आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। रुकिए, क्योंकि जो सच आप देखने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, अगर आप भी देश के इस बड़े मुद्दे का पूरा सच जानना चाहते हैं और आगे भी इसी तरह की धमाकेदार और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के उस आलीशान, ठंडे और गंभीर कमरे से, जहां देश के बड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगती है। तारीख थी 15 मई। बाहर भयंकर गर्मी थी, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर का तापमान उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। मामला था देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ नीट परीक्षा का पेपर लीक मामला और बेरोजगारी पर बढ़ती डिजिटल प्रोटेस्ट। वकीलों की दलीलें चल रही थीं। युवा वकील चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हुजूर, देश का युवा सड़कों पर है, वो सोशल मीडिया पर रो रहा है, उसका भविष्य अंधकार में है। कोर्ट में मौजूद हर शख्स की नजरें देश के सबसे ताकतवर जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ थीं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज कोर्ट से कोई ऐसा कड़ा फैसला आएगा जो सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बहस के दौरान सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रोल्स और मीम्स का जिक्र आया। जज साहब ने फाइलों को टेबल पर पटका। उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने माइक की तरफ झुकते हुए गंभीर आवाज में कहा, अदालत सोशल मीडिया के कीड़े मकोड़ों के दबाव में आकर फैसले नहीं सुनाती। जो लोग बंद कमरों में बैठकर सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हैं, उनकी हैसियत देश के सिस्टम के सामने एक कॉकरोच से ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, बदलाव लाना नहीं। सोचिए, ये शब्द जैसे ही उस शांत कोर्ट रूम में गूंजे, वहां सन्नाटा छा गया। वकील दंग रह गए, रिपोर्टर्स की उंगलियां रुक गईं। लेकिन असली भूचाल तो अभी बाहर आना बाकी था। कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और ये चंद सेकंड की क्लिप इंटरनेट की दुनिया में लीक होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अदालत की कार्यवाही खत्म हुई, लेकिन इंटरनेट की अदालत अभी शुरू होने वाली थी। दोपहर के ठीक 2 बजे एक्स यानी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी रील वायरल होना शुरू होती है। हेडलाइन लिखी थी, सीजेआई ने युवाओं को कहा कॉकरोच। पहले 5 मिनट में 1000 व्यूज, 10 मिनट में 10,000 और 1 घंटे के अंदर वो वीडियो देश के हर दूसरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर तैर रहा था। युवाओं ने जब ये वीडियो देखा तो उनका खून खौल उठा। वो युवा जो पहले से ही पेपर लीक, बेरोजगारी और घोटालों से परेशान था, उसे लगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। कमेंट सेक्शन एक जंग का मैदान बन गया। लोग लिखने लगे, अगर हम कॉकरोच हैं तो याद रखना कि कॉकरोच कभी मरते नहीं हैं, वो परमाणु हमले में भी जिंदा बच जाते हैं। गुस्सा इतना ज्यादा था कि सरकार और न्यायपालिका के खिलाफ मीम्स की बाढ़ आ गई। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रहने वाला था। शाम होते होते अमेरिका के बोस्टन शहर में बैठा एक लड़का अपने लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था। नाम था अभिजीत दिपके। वो इंडिया की इस डिजिटल बगावत को ट्रैक कर रहा था। उसने देखा कि युवा बिना किसी लीडर के, बिना किसी दिशा के सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना इस गुस्से को एक ऐसा रूप दिया जाए जो इतिहास बन जाए। और इसी सोच के साथ रात के ठीक 11 बजे एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाया गया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक और पैरोडी पेज है, एक और मजाक है जिसे लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन सीजेपी ने जो पहला पोस्ट डाला, उसने सीधे युवाओं के दिल पर चोट की। पोस्ट पर लिखा था, हां, हम कॉकरोच हैं। हम गटर में रहते हैं क्योंकि तुमने हमारे लिए साफ शहर नहीं बनाए।
हम बिना नौकरी के रेंगते हैं क्योंकि तुम्हारा सिस्टम फेल है। और अब ये कॉकरोच तुम्हारी सत्ता की दीवारों में घुसने वाले हैं। इस एक पैराग्राफ ने वो काम कर दिया जो करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाती। देश के हर बड़े मीमर, हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने इस पेज को शेयर करना शुरू कर दिया। छात्र जो कल तक डिप्रेशन में थे, वो अब गर्व से खुद को सीजेपी का कार्यकर्ता बताने लगे। पेज के फॉलोअर्स की संख्या किसी रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। पहले 24 घंटे में 1 लाख, दूसरे दिन 5 लाख, और देखते ही देखते ये आंकड़ा 1 मिलियन पार कर गया। लोग हैरान थे कि बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी विज्ञापन के, कोई डिजिटल मूवमेंट इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है। सीजेपी ने अपना एक काल्पनिक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इसमें हंसी मजाक के बीच बहुत गंभीर बातें लिखी थीं, जैसे अगर सीजेपी सत्ता में आई तो नेताओं की डिग्री का लाइव टेस्ट होगा, हर पेपर लीक करने वाले को उम्र कैद मिलेगी, और नेताओं के आलीशान बंगलों की जगह उन्हें गटर के पास छोटे फ्लैट्स में रहना होगा। युवाओं को इस मजाक के पीछे अपना वो दर्द नजर आया जो मीडिया और सरकारें सालों से नजरअंदाज कर रही थीं। अब खेल मजाक से आगे निकल चुका था। दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठे बड़े बड़े राजनेताओं और आईटी सेल के हेड की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई दफ्तर नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कोई बड़ा नेता नहीं था, वो देश के सबसे बड़े ट्रेंड्स को कंट्रोल कर रही थी। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के ऑफिशियल हैंडल्स पर लोग कमेंट कर रहे थे, तुमसे अच्छी तो हमारी कॉकरोच जनता पार्टी है। सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई। खुफिया एजेंसियों को काम पर लगाया गया कि पता करो इस सीजेपी के पीछे असली दिमाग किसका है। क्या कोई विदेशी ताकत भारत के युवाओं को भड़का रही है? क्या इसके पीछे चीन या पाकिस्तान का हाथ है? तभी खबर आती है कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके का कनेक्शन किसी जमाने में आम आदमी पार्टी से था। बस, फिर क्या था? मुख्यधारा के मीडिया को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। रात के 9 बजे के डिबेट शोज में चिल्लाते हुए एंकर्स ने थंबनेल लगा दिए, टूलकिट गैंग का नया पैंतरा, कॉकरोच के नाम पर देश तोड़ने की साजिश। लेकिन मीडिया का यह दांव उल्टा पड़ गया। युवाओं ने जब देखा कि मीडिया उनके जायज गुस्से को देशद्रोह और साजिश बता रहा है, तो सीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या और तेजी से बढ़ने लगी। एक हफ्ते के अंदर सीजेपी के फॉलोअर्स का आंकड़ा 20 मिलियन को छूने लगा, जिसने देश की कई मुख्यधारा की पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। सरकार को समझ आ गया था कि इस आग को सिर्फ बातों से नहीं दबाया जा सकता, अब एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर आया वो काला दिन जिसने इस पूरी कहानी को एक बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। एक सुबह जब लोगों ने सीजेपी का एक्स ट्विटर हैंडल खोलने की कोशिश की, तो वहां एक मैसेज लिखकर आया, अकाउंट विदहोल्ड। सरकार के कानूनी आदेश के बाद सीजेपी के डिजिटल पंख काटने की कोशिश की गई थी। इंटरनेट पर सेंसरशिप लगा दी गई, कई मीम पेजेस को बैन कर दिया गया। सिस्टम को लगा कि डिजिटल आवाज बंद होते ही युवा शांत हो जाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने जिसका नाम लिया था वो कॉकरोच है, जो हर मुश्किल हालात में रास्ता ढूंढ लेता है। अगले ही दिन दिल्ली की यमुना नदी के किनारे, जहां भयंकर गंदगी और झाग फैला हुआ था, वहां सैकड़ों की तादाद में युवा इकट्ठा होने लगे। लेकिन इस बार वो आम कपड़ों में नहीं थे। उनमें से कई लोगों ने कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, कई लोगों ने अपने चेहरों पर कॉकरोच के मास्क लगा रखे थे। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, सफाई ऊपर से नहीं गटर से शुरू होगी। युवाओं ने खुद आगे बढ़कर यमुना की गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया, रील्स बनाई और मैसेज दिया कि जिसे तुम गटर का कीड़ा कह रहे हो, वही इस देश की असली गंदगी को साफ करने का दम रखता है। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। मुंबई के समुद्र तटों से लेकर बिहार और यूपी के रेलवे स्टेशनों तक युवा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन एक अनोखे अंदाज में सिस्टम को उसकी औकात याद दिला रहे थे। चीफ जस्टिस का वो एक बयान, जो शायद उन्होंने गुस्से में दिया था, वो भारत के डिजिटल इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका था। कोर्ट को भी समझ आ गया था कि आज का युवा चुप बैठने वाला नहीं है।
तो क्या थी ये कॉकरोच जनता पार्टी? क्या ये वाकई किसी राजनीतिक दल की सोची समझी साजिश थी, या फिर सालों से दबे हुए युवाओं के गुस्से का एक ज्वालामुखी जो सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था? जवाब साफ है। जब सिस्टम युवाओं के भविष्य को मजाक समझने लगता है, तो युवा भी सिस्टम को मजाक बना देते हैं। सीजेपी भले ही कोई असली राजनीतिक पार्टी न हो, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि इंटरनेट के इस दौर में जनता की आवाज को दबाना अब किसी भी सत्ता के बस की बात नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि चीफ जस्टिस का वो बयान गलत था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को हर उस कॉकरोच के साथ शेयर करें जो बदलाव चाहता है।